बंदा नाचीज़ अबरार अहमद एक बार फिर आप लोगों के सामने हाजिर है एक नई एजुकेशन वीडियो के साथ। आज हम इस व्लॉग में ओ लेवल एजुकेशन पर बात करेंगे कि किस तरह हमारे बच्चे ओ लेवल एजुकेशन में मसाइल का शिकार हैं, जो कि बहुत बुनियादी मसाइल है, जिसके बारे में वालिदैन को और बच्चों को इल्म नहीं होता। ये ऐसे मसाइल है जिस पर वालिदैन गौर फिक्र नहीं करते। तो आज हम वो आपको यहाँ पे बताएंगे कि किस तरह हम ओ लेवल जो एजुकेशन है प्राइमरी से लेकर 8वीं तक जो हमारा एजुकेशन दौरानिया है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वो बिल्कुल नाखबर होते हैं। वो सूद और नुकसान के बारे में उनको इल्म ज़्यादातर नहीं होता। वालिदैन भी खासकर इस में किरदार नहीं अदा करता। तो इस हवाले से हम बात करेंगे कि जो ओ लेवल एजुकेशन है उसमें जो हमारे लिए मसाइल है वो हम किस तरह इसका हल निकाल सकते हैं। तो आप लोगों ने जिस तरह देखा होगा कि ओ लेवल एजुकेशन में सबसे बड़ा जो मसला है, बुनियादी मसला है, वो ज़बान का है। ज़बान बहुत बड़ा असर एजुकेशन पे डालते और हमारे मुल्क में ये बहुत बड़ा मसला है। हमारे लोग इंग्लिश को जो है ना वो जहानत समझते, हालांकि ये जहानत नहीं है, ये जस्ट फॉर एक लैंग्वेज है। तो ये लैंग्वेज बहुत बुरे असरात डालते। आप जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक देख ले, उनमें जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें जितना भी एजुकेशन पढ़ाया जाता है वो अपने ज़बान में पढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से वो ममालिक तरक्की कर चुकी है। तो हमें भी चाहिए कि अपना एजुकेशन सिस्टम है वो अपनी लैंग्वेज में, अपना हमारे कौमी जो ज़बान है उसमें जितना भी एजुकेशन है ओ लेवल से लेकर ग्रेजुएशन तक वो सबको हमने उर्दू में तब्दील करवाना है और ये बहुत अच्छा असर हमारे एजुकेशन पे डालेगा। अब ये बहुत बड़ा मसला है लैंग्वेज का, तो अगर इस पे हम यहाँ बात करेंगे तो ये हमारा व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। इस पर हम किसी और व्लॉग में बात करेंगे तफसील से। फिलहाल हम आते हैं ओ लेवल में कि ओ लेवल के जो मसाइल है उसमें सबसे बुनियादी मसला मैंने आपको बताया वो लैंग्वेज का है। ज़बान के अलावा दूसरी जो बुनियादी और बड़ा मसला है हमारे ओ लेवल एजुकेशन में वो ज़बरदस्ती है कि बच्चों पे ज़बरदस्ती जो है ना एजुकेशन के तरफ माइल करवाना, उसे डांटना, उसे मारना। तो वालिदैन को चाहिए कि बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करवा दे कि जहाँ का स्टाफ इंतहाई मेहरबान और इंतहाई खुश अखलाक हो, जो बच्चों को अपने बच्चों की तरह प्यार करे, अपने बच्चों की तरह उनको पढ़ाए, अपने बच्चों की तरह उनके साथ रवैया इख्तियार करे। और वालिदैन से भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी चाहिए कि बच्चों को बाई फोर्स ना करे, उसके साथ ज़बरदस्ती ना करे, जो कि पहले उनकी ख्वाहिशात को देखे बच्चों की ख्वाहिशात क्या है, बच्चों की उनके ख्वाहिशात को देखो और फिर उस ख्वाहिशात के मुताबिक उनको एजुकेशन की तरफ आप लेके जाए। इसके अलावा जो तीसरा बड़ा और बुनियादी मसला है वो उम्र का है कि हम सही उम्र में बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ बच्चों की जो एजुकेशन टाइम शुरू होता है, तालीम की जो टाइम शुरू होता है वो तकरीबन 4-5 साल से शुरू होता है। तो ये जो 4-5 साल है ये बच्चे के लिए एजुकेशन के लिए मुनासिब नहीं है। बच्चा जो है ना इस टाइम बमुश्किल चलना फिरना सीख चुका होता है और हम फौरन इनके दाखिले करवा देते हैं, जो कि पढ़ने का सही वक्त नहीं है। इसमें वालिदैन को चाहिए कि जो हमारा इस्लामी तालीम जो है और जो दूसरा दुनियावी तालीम है इसमें वक्त का जो है ना खास ख्याल रखा चाहिए। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बच्चा नींद से उठता है तो उसको फौरन मदरसे या मस्जिद भिजवा दिया जाता है और वहाँ पे वो फिर 2 घंटे पढ़ाई करके वहाँ से वो जब आते हैं तो वो उनके लिए पहले से स्कूल की तैयारी हो चुकी होती, सीधा उनको कपड़े और जो है ना बस्ता वगैरह जो है ना उनको पहना देते हैं और फौरन उनको जो है ना फिर स्कूल के लिए भेज देते हैं और फिर वो बच्चा जो है ना 8 घंटे स्कूल में गुजारते हैं। तो ये तकरीबन 10 घंटे लगातार बच्चा जो है ना वो उनको पढ़ाया जाता है। और आपने देखा होगा कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक है या अगर देखा नहीं होगा तो आपने सुना होगा जो तरक्की याफ्ता ममालिक है वहाँ पे इतने ज़्यादा देर तक बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता है। बच्चों को ज़्यादातर 2 घंटे 1 घंटा या ज़्यादा वहाँ पे बच्चों को ज़्यादातर 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ाया जाता है। यहाँ पे ये जो 10
घंटे है ना, ये बहुत ज्यादा है जो हमारे यहाँ बच्चों को जो है ना इतनी ज्यादा, और फिर एक साथ इसमें दरमियान कोई वक्फा नहीं होता। सिर्फ दुनियावी तालीम में 5 घंटों के बाद उनको आधा घंटे के लिए वक्फा मिलता है, लेकिन वो बहुत कम है। असल में दीनी तालीम है उसको उसकी वक्त को चेंज करवाना चाहिए, या जो दुनियावी तालीम की वक्त है इसको चेंज करवाना चाहिए। उसमें गैप जरूर होना चाहिए ताकि बच्चा फोकस कर सके पढ़ाई पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी वजह से हमारे बच्चे सही पढ़ नहीं सकते, और आहिस्ता आहिस्ता उसको जब छोटे होते तो हम तो उन पे ज़बरदस्ती करवा देते कि वो जो है ना हम मार पीट से और सख्त बातों से उनको तो इस पे हम माइल कर देते, लेकिन वक्त के साथ साथ वो इस सिस्टम से बागी हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ज़्यादातर बच्चे जो नहीं पढ़ते, अगर वो फिर एजुकेशन जारी भी रख दे, लेकिन वो पहले से इतनी जो बड़ी बोझ हमने उनके जहनों पे डाला होता है तो वो पढ़ नहीं पाता। और आपने देखा होगा कि अक्सरियत हमारे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं वो पढ़ाई सही तरह नहीं कर सकता है, उसको फिर हमारे ज़बान में कम दिमाग वाला बोला जाता है, कमज़ोर जहन वाला बोला जाता है। लेकिन इस तरह नहीं होता, कोई भी बच्चा इस तरह पैदाइशी नहीं होता, बहुत कम केसेस आते हैं। और हमारे स्कूलों में तकरीबन 70% बच्चे जो है ना उनको कम जहन बोला जाता है, हालांकि इस तरह नहीं होता कि सब कम जहन होता है। उनका जो दिमाग है वो इतना बोझ जो है ना बर्दाश्त नहीं करता, और जिसकी वजह से वो फिर आहिस्ता आहिस्ता या तो बिल्कुल एजुकेशन से बागी हो जाता है, या तो ये एजुकेशन जारी रखता है लेकिन वो सही तरह पढ़ नहीं सकता, वो किताबों से भागता है, किताब उसको बुरी लगती है, और जो बैग होते हैं वो स्कूल का उसको बुरा लगता है, और जैसे तैसे वो बस जानवर की तरह स्कूल को जाता है आता है। तो ये कोई एजुकेशन का तरीका नहीं है। एजुकेशन के लिए प्रॉपर एक तरीक़ाकार और टाइम शेड्यूल होना चाहिए। तो इस तरह जो मैंने आपको वक्त का मसला बताया है कि इसमें गैप होना चाहिए इस्लामी तालीम में और दुनियावी तालीम में, और बेहतर तो यही होगा कि आप बच्चे को सबसे पहले इस्लामी तालीम उनको दे प्रॉपर, जब तक वो कुरान पाक मुकम्मल सीख ले, पढ़ ले, बाकी नमाज वगैरह के बारे में उनको सब जानकारी हो जाए, ये तकरीबन 3-4 साल में होता है, तो उसके बाद आप स्कूल में दाखिल करवा दे, तब तक उसकी उम्र जो है ना काफ़ी बढ़ चुका होगा, और फिर वो दुनियावी तालीम में जाएगा तो उनके लिए मसले नहीं होगा। इसके बाद अगर आप इनको इस्लामी और दुनियावी तालीम एक साथ देना चाहे तो उनके लिए कोई मसला नहीं होगा, उनके लिए बोझ नहीं होगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा हो चुका होगा, उसकी जहन जो है वो बोझ को बर्दाश्त कर सकेगा। तो ये बुनियादी मसाइल है, जिसमें पहले मसला वो ज़बान है, दूसरा जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती, और तीसरा उम्र एक हद तक मसला है, और इसके अलावा चौथा मैंने आपको बताया वो वक्त है कि 8-10 घंटे एक साथ बच्चा पढ़ता है, तो ये भी जहन के लिए बर्दाश्त से बाहर है। इसके अलावा भी एजुकेशन में मसाइल है, जैसे कि अगर आप देख ले तो हमारे बच्चों को हद से ज़्यादा ख़ासकर दुनियावी तालीम में हद से ज़्यादा बुक्स पढ़ाए जाते हैं, जो कि ओ लेवल के बच्चों के लिए ज़्यादा बुक पढ़ाना कोई मायने नहीं रखता। तो ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में इस पर तफसील से बात करेंगे। तो अगले व्लॉग में मिलते हैं, फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए।